उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हो चुका है। 403 विधानसभा सीटों पर हुए इस चुनाव में 255 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, तो वहीं 111 सीटों पर सपा जीतने में कामयाब हुई। 37 वर्ष बाद प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में आ रही है। जाहिर है ऐसे में सरकार से उम्मीदें बहुत होंगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है लखनऊ की जनता की नई सरकार से उम्मीद। उम्मीदें तो सर बहुत हैं, अच्छा काम करेंगे, ठीक है। बेरोजगारी मेन प्रॉब्लम है, जो बेरोजगारी खत्म होगी। दोबारा से बहुमत दिया यूपी की जनता ने, इसको आप कैसे देखते हैं? और नई सरकार है, युवाओं के लिए आप मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं युवाओं के लिए यही एक्सपेक्ट करता हूँ, मतलब मेन बात तो ये है, जो बेरोजगारी है वो तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, जॉब्स मिलेंगी। अगर यूपी में कोई काम किया है तभी तो सरकार आई है ना, ये दिखता है तभी सरकार आई है ना। ये नई सरकार आई है, क्या उम्मीदें हैं इस सरकार? जो दोबारा जो 2.0 सरकार आई है हमारी, फिर से अगेन योगी जी आए हैं। हम चाहते हैं कि जो जैसा कि विदेशों में देखा जा रहा है, एक से एक बनी हुई चीज़ें, बंदी की मारक, तो वीआईपी सब कुछ चीज़ें, हम भी चाह रहे हैं कि हमारे शहर में हर जगह ऐसा वीआईपी हो जाए कि किसी भी प्रदेश से कम ना लगे, ऐसा लगे कि सारे अमेरिका सारी चीज़ें आप इसी जगह आ गई है। और एक तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे कॉलेजेस में क्या हो गया है कि इतने सारे फीस, इतना महंगे कॉलेज हो गए हैं। हम चाहते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी कम हो जाए। अधिकतर लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सोचना पड़ जा रहा है कि अगर एमएससी एमसीए करने जा रहे हैं तो इस फीस क्या है, 60,000 पर सेमेस्टर। अब इतना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लॉकडाउन चलने से बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई, बहुत सारी दुकानें बंद हो गई हैं। अब रही बात नौकरी की, तो नौकरी तो मिलेगा ज़रूर, लेकिन जब उस लायक तो बने, सरकार तो पूरी कर रही है कि नौकरी मिल जाए हम लोग को, लेकिन जब हम लोग उस लायक बनेंगे तो नहीं मिलेंगे। अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो नौकरी कैसे मिल सकती है? सरकार तो क्या हमको चांस दे सकती है? एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत है, और ये जीत ये प्रमाणित करती है कि भाजपा ने, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रास रूट लेवल पे जाकर के काम किया, और जितने भी लोग थे, जितने भी शोषित वर्ग के लोग थे, या कह सकते हैं दबे कुचले लोग भी थे, अंत्योदय लोगों तक सरकार की योजना पहुंची है। और इसलिए लोगों ने पूरा विश्वास हमारे मुख्यमंत्री पर दिखाया है, भाजपा पे दिखाया है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं पे दिखाया है। इसी वजह से ऐसा संभव हो। बेरोजगारी इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जनता से सीधे जानते हैं, आप लोगों से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये सरकार कहीं रोजगार देने में फेल हुई, और अब चूंकि दोबारा से सत्ता में आई है तो किस तरीके से आपको क्या उम्मीदें हैं जनता की? पूरी उम्मीदें हैं कि इस बार जितनी भी चीज़ों में कमी रह गई थी, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार उन चीज़ों को पूरा कर सकें, क्योंकि जैसा कि उनका नारा है कि सबका विकास सबका साथ, तो सबके साथ के लिए हम सबको एक जितने भी रोज़गार चीज़ वाली चीज़ें हैं उनको हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। और मुझे जो लगता है कि जो इस पूरे पिछले 5 सालों में जो एक लाभार्थी ग्रुप पैदा हुआ, उस लाभार्थी ग्रुप के वोट के कारण ये सरकार दोबारा यहाँ पर आ पाई। ये इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। अच्छा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षण संस्थानों की बढ़ती हुई फीस, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, निजी शिक्षण संस्थानों में जो फीस वृद्धि हो रही है, जैसे मेडिकल संस्थानों के अंदर दाम बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अगर इन ज्वलंत मुद्दों पर चुनाव हुआ होता तो तस्वीर कुछ और होती। नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? जो आशाएं पिछले साल थी वही आशाएं इस बार भी बनी हुई हैं। शायद सरकार बेरोजगारी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देगी, जो युवाओं का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। वैसे हम लोग नगर निगम के पंजीकृत ठेकेदार हैं, और हम लोग इस वक्त आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके हैं। काम का भुगतान नहीं हो रहा है, परिवार आर्थिक संकट से गुज़र रहा है। हमारे ठेकेदार भाई जो आर्थिक संकट से गुज़र रहे हैं, उस संकट से इसलिए और ज़्यादा त्रस्त हैं कि हम लोगों के साथ और भी कई परिवार जुड़े होते हैं। तमाम लेबर, मिस्त्री और उनके साथ मेट होता है, सुपरवाइज़र, उनका भी परिवार जुड़ा हुआ होता है। वो सब भूखमरी की दगार से गुजरे हैं। कैसे देखते हैं आप इस जीत को? देखिए, मेरा तो सोचना ये है कि समाज के अंदर जो ध्रुवीकरण हुआ है वह जीत का और हार का प्रमुख कारण है। मुद्दा जो था प्रमुख रूप से वह
समाज का ध्रुवीकरण था। यदि ये मुद्दा आर्थिक क्षेत्र में होता, आर्थिक किस तरीके से डेवलपमेंट विकास हो रहा है इसके ऊपर लड़ा जाता तो बेहतर होता, मेरा समझना ये था। ये थी लखनऊ की जनता की राय। इन्होंने बेबाकी से ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखी, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हो, महंगाई का मुद्दा हो, और अन्य मुद्दों पर यहाँ की जनता ने अपनी बेबाकी से राय रखी। अब दिलचस्प देखना ये होगा कि नई सरकार सत्ता में आने के बाद इन मुद्दों पर किस तरह से काम करती है। फिलहाल सहयोगी ऋतिक और शाहरुख शाह के साथ लखनऊ से मैं संभव शर्मा, APN।